जी वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। हरियाणा जी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ध्यान से इनको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? बताएं। यह 21वां है। हालांकि इसके बाद कई सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन इतना अपडेट करके नहीं दिया जाता है। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु होने का कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण समुद्र से दूरी है। उसके हिसाब से ही जलवायु बदलती रहती है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताएं, इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का तो जान लेंगे। हरियाणा के जिले यमुनानगर के छाछरौली में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में अंतर है। 4 में पूछ रखा है कि सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, लेकिन अब पूछ रखा है कि सर्वाधिक औसत वर्षा, अगर औसत निकाला जाए तो यह अंबाला में होगी। ठीक है जी। हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में मृदा की उत्पादकता का कारण क्या है? जो इतनी उपजाऊ मिट्टी है उसका कारण है नदियों के द्वारा मिट्टी का बहाव। किसी भी क्षेत्र में जो उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टियों और सिल्ट को नदियाँ बहा कर ले आती हैं। इसको अपरदन बोलते हैं, मृदा अपरदन। तो उसके द्वारा ही मिट्टी उपजाऊ होती है। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम भाग में मृदा कैसी है? हरियाणा का दक्षिणी पश्चिम भाग राजस्थान से अटैच है, तो यहाँ पर रेतीली मृदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? बताएं। यहाँ की मृदा चट्टानी है, क्योंकि पहाड़ है तो चट्टानी मृदा ही होगी। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? एक तो क्वेश्चन यहीं से बन गया कि किस प्राचीन नदी का उल्लेख वेदों में है, तो सरस्वती नदी का है। यह धरातल पर नहीं है, सिर्फ कागजों में बची हुई है। और इसका जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 10, सरस्वती नदी पेहवा नामक स्थान पर किस नदी में मिलती है? तो यह मारकंडा में मिलती है। जो कुरुक्षेत्र अंबाला साइड से है उनको इसका पता होगा, जो दूर से हैं वो भी इनको जान लें। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा प्रदेश के वनों में विविधता का कारण क्या है? विविधता होती है डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे। तो इसका कारण मुख्य यही होता है कि जलवायु, तापमान और वर्षा का अंतर। इन्हीं कारणों से वनस्पति में विविधता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा प्रदेश की कौन सी वनस्पति का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है? सरकंडा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पलवल में। यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। और 14 है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो यह यमुनानगर में है। और इसी कारण यहाँ के छाछरौली में सबसे अधिक वर्षा होती है। अंबाला में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है, उसको भी जान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ रखा है, अब भी पूछता है। तो यह गुरुग्राम में स्थित है। कौन सा? सुल्तानपुर। ट्रिक बताऊँ इसकी छोटी सी आपको। सुल्तान होते हैं जो महाराजा होते हैं, वो कईयों के गुरु भी होते हैं, और उनके अंडर पूरा क्षेत्र, पूरा ग्राम आ जाता है। पहले तो ऐसे ही था, ग्राम बोलते थे उसको, तो इसको बोलते हैं गुरुग्राम। ये ट्रिक है एक याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह भी यमुनानगर में है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। राज्य का कितना भाग कृषि योग्य है? तो यह 86% है। 86% भाग कृषि योग्य है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। 86%। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंडिया, कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैकड़ों बार रिपीट हुआ है। यह करनाल में है जी। और NDRI करनाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह 1955 में की गई थी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, क्या मक्का और बाजरा की फसल हरियाणा में होती है? सॉरी,
क्या मक्का और बाजरा की फसल हरियाणा में होती है? इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपको बताना है कि क्या हरियाणा में मक्का और बाजरा की फसल होती है। तो ठीक है, आज की कंप्लीट जो ये पीडीएफ है, 2 पेज की पीडीएफ हमारी आज की है, 1, 2, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पर लिख भी रखा है कि इसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।